गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने आपको जो है इस लेसन के जो है सारा मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ली है तो आप जो है ये मैं आपको लेसन के नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेना और ये आपको मैं रिपीट भी कर देता हूँ। देखो जैसे कि दे रखा है सीड। ए सीड इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन ग्रो। सीड प्लांट का वो हिस्सा होता है जिससे कि न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। अब ये सीड कहाँ से आता है? आपने देखा होगा एक प्लांट पे पहले फ्लावर होता है, फ्लावर फ्रूट में बदलता है और उस फ्रूट के अंदर ही सीड्स होते हैं। उसी सीड्स को हम खा करके, उसी सीड्स को हम उगा करके नया प्लांट्स पा सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने मैंगो लिया, मैंगो को खाया और मैंगो की जो गुठली है उसको उसने मान लो लगा दिया मिट्टी में, तो नया मैंगो प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलिडेंस एंड डाइकोटिलिडेंस। सबसे पहले सीड्स के चारों ओर एक कवर होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। मोनोकोटिलिडेंट का मतलब होता है एक सीड के सिर्फ एक ही भाग होते हैं, इसके दो टुकड़े हम नहीं कर सकते, जैसे राइस, मेज और व्हीट। डाइकोटिलिडेंट वो प्लांट्स होते हैं, ऐसे सीड्स होते हैं जिसके दो टुकड़े हम कर सकते हैं, जैसे पीस है, बीन्स है, सनफ्लावर है और ग्रैम है। नेक्स्ट, दीज कोटिलिडेंट स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो द न्यू बेबी प्लांट। ये जो कोटिलिडेंट यानी जो दो भाग होते हैं सीड्स के अंदर के, इसी के अंदर बेबी प्लांट्स ग्रो करता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। ए रिप्रोडक्शन इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। कंडीशन, अब सीड से नया बेबी प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा? उसके लिए कंडीशन है, पहला कि जो आपने सीड लिया है वो हेल्दी होना चाहिए। राइट टाइप सोइल, यानी आपने जो मिट्टी ली है वो अच्छी होनी चाहिए। एयर लाइट वाटर वार्मथ, यानी एयर होनी चाहिए, यानी कार्बन एयर चाहिए, लाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और थोड़ी गर्माहट वार्मथ चाहिए। इससे न्यू बेबी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये हमने आगे। नेक्स्ट आता है देखो जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच ए सीड टर्न इनटू ए सीडलिंग या ए टर्न इनटू ए बेबी प्लांट सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सीड जो है न्यू बेबी प्लांट्स में ग्रो करता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बिना सीड्स के ग्रो करते हैं। व्हेन ए प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम ए स्टेम, रूट और लीव्स इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऐसे प्लांट जो सीड्स के अलावा स्टेम से उग जाते हैं, रूट से उग जाते हैं या लीव से उग जाते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब स्टेम से कौन उगते हैं? रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम से उगते हैं रोज़, पोटैटो, जिंजर, ओनियन। अच्छा, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम से कौन उग जाते हैं? रेडिश, कैरट, स्वीट पोटैटो। और कौन है जो लीव से उग जाते हैं? ब्रायोफाइलम, ये अपनी पत्ती से ही दोबारा उग जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्पर्जल ऑफ सीड। जो बच्चे ऑनलाइन थे मैंने उनको डिस्पर्जल ऑफ सीड के बारे में बताया था, वीडियो भी दिखा दिया था। अब मैं आपको ये बताती हूँ। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर लार्ज डिस्टेंस इज नोन एज ए डिस्पर्जल ऑफ सीड। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बीज जो होते हैं, सीड्स बहुत दूरी तक बिखर जाते हैं और बहुत दूरी तक बिखरने के प्रोसेस को डिस्पर्जल ऑफ सीड कहते हैं। जब बीज ज़्यादा दूरी तक जाते हैं, जब उनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ पर वे ग्रो कर जाते हैं, नया पौधा बन जाता है। अब ये डिस्पर्जल कैसे कैसे हो सकता है? विंड के थ्रू हो सकता है, हवा उनको बहा के ले जाए, जैसे कि कॉटन सीड विंड डिस्पर्जल से ही होता है। डेंडेलियन, ये भी विंड डिस्पर्जल से ही होता है। अब कभी कभी कुछ सीड्स को पानी बहा कर के ले जाता है, जैसे कोकोनट है और लोटस, इनके सीड्स को पानी बहा के ले जाता है और जब सही जगह इनको मिल जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनिमल डिस्पर्जल। कुछ जानवर होते हैं, उनके बालों से जब इन सीड चिपक जाते हैं तो वे नई जगह पर जाने पर वहाँ से उसके बालों से गिर जाते हैं और नया प्लांट्स ग्रो कर, जैसे टैमारिड, मैंगो एंड नट्स। फिर आता है डिस्पर्जल थ्रू बर्स्टिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर बर्स्टिंग यानी फूटना, फट पड़ना, ये अपने आप ही किसी की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये खुद पक जाते हैं सीड्स तो ये बिखर जाते हैं, जैसे पीस, बीन्स और आमंड्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये मैंने आपको जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको जो है कुछ मैंने पिक्चर्स जो है क्वेश्चन आंसर्स की मैंने आपको भेज दिए क्लिप, वो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। ओके, बाय।